नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में केतन, चेतन और सिया की खबरें कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़बरदस्त तरीके की कवरेज है, पल पल की खबर आपको दिखाई जाती है। लेकिन बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर की खबर आपको कहीं से भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, न ही कोई उस पर चर्चा देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मीडिया ने आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से भ्रमित कर रखा है कि मीडिया जो चाहता है वही खबर आपको दिखाता है और वही खबर आप सच मान लेते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आपको खबरें दिखाई जा उनका सच और झूठ दोनों देखिए, वरना आप इतने भ्रमित हो चुके हैं कि आपको राजा सोनम की तरह केतन, चेतन, सिया की खबरें आपको मीडिया पर दिखाई देती है और पल पल की खबर, सीरीज की तरह खबर, वेब सीरीज की तरह खबर आपको दिखा रहे हैं। जबकि भरत तिवारी की एनकाउंटर की खबरें आपको मीडिया से बिल्कुल भी गायब है। नहीं कोई उस पर चर्चा है, नहीं कोई उस पर कोई खबर है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया से बिल्कुल 100% गायब होगी। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2029 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने संगठनात्मक ढांचे में एक बड़े बदलाव और फेरबदल की शुरुआत कर दी है। इस रणनीतिक सांगठनिक फेरबदल के तहत पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए मणिकम टैगोर और बीवी श्रीनिवास जैसे सड़क पर संघर्ष करने वाले आक्रामक नेताओं को संगठन के बेहद महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही 2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रमुख दलित नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को अविनाश पांडे की जगह उत्तर प्रदेश जैसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की मुहिम को और ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने तथा जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करने के उद्देश्य से सेवा दल के मुख्य संगठक के रूप में पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को कमान सौंपी गई है, ताकि देश भर में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष को और तेज किया जा सके। यानी राहुल गांधी 2029 की अब तैयारी में पूरी तरीके से लग चुके हैं। मीडिया पर खबर ही नहीं है तो मास्टर स्ट्रोक तो कैसे बताएंगे, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किन खबरों को दिखाना है। आपको ये भी खबर कहीं नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों से तुरंत पेट्रोल के दाम घटाने को कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि कच्चे तेल की कीमत घटकर $68 प्रति बैरल रह गई है, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा। क्या आपको इसका पता है कि $68 प्रति बैरल रह गई है और मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं? पेट्रोल की कीमतें कम होगी या नहीं होगी, या उस पर विचार भी किया जा रहा है, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं। उन्होंने कहा कि लोग अभी जरूरत से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, जबकि तेल लगातार सस्ता हो रहा है। उन्होंने कंपनियों से पेट्रोल की कीमत करीब $2.5 प्रति गैलन तक लाने की अपील की है। $2.5 प्रति गैलन तक कितनी कम होती है, इस पर मीडिया बिल्कुल भी चुप है। ट्रंप ने कहा कि ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा पैसा वसूलना गैर कानूनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कंपनियों ने जल्द दाम नहीं घटाए तो उन्हें बड़े परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मीडिया से बिल्कुल भी गायब। बिहार के भोजपुर में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं है। करीब 25,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम है, जबकि 15,000 और लोगों के लिए राशन स्टॉक रखा गया है। श्राद्ध का भोज शुरू हो चुका। अब तक 14,000 लोग भोज खा चुके हैं। भरत तिवारी के घर पर देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं। कहीं पर भी मीडिया की कोई खबर नहीं। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने भ्रष्ट व्यवस्था मुर्दाबाद, बलिदानी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे कालों से, चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है, शहीदों हम शर्मिंदा है के नारे लगाए। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जी हां, जीतन राम मांझी के भी आप बयान सुनिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर को सही ठहराया है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर कोई पिस्तौल लहराएगा तो मुझसे कैसे छोड़ सकता हूं। पुलिस मर जाए तो बहुत अच्छा, अगर कोई पुलिस पर पिस्तौल तानने वाला मारे जाए तो सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जो किया वो सही है। चेतन, केतन, सिया, उसकी खबर, पल पल की खबर, एक एक मिनट की खबर, लेकिन भरत तिवारी की पूरे दिन भर एक भी खबर नहीं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सोमवार देर रात 11:30 बजे अयोध्या के एक होटल में नजरबंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस ले गए।
कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा, तनुज पूनिया और उज्जवल रमन सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया। अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन चढ़ावा चोरी का विरोध करने पहुंचा था। उन्होंने आज यानी मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। जब भी बंगाल में कुछ होता था तो भाजपा का डेलीगेशन जरूर जाता था, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आती थी। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12:30 बजे राम जन्मभूमि मंदिर कूच किया। पुलिस ने मंदिर से 1 किलोमीटर पहले टेढ़ी बाजार में उन्हें रोक दिया। इससे कार्यकर्ता भड़क गए, धक्का मुक्की करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हिरासत में लिया, घसीट कर गाड़ी में भरा। कहीं से भी कोई खबर नहीं। उधर अजय राय की पत्नी रीना राय ने वाराणसी से एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति की आवाज दबाने के लिए भाजपा सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। पुलिस जीप में ले जाने के बाद हमारे सहयोगियों को गलत जानकारियां देकर भटकाया जा रहा है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगर मेरे पति को कुछ भी होता तो जिम्मेदारी अधर्मी भाजपा सरकार की होगी। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाना, जबकि लोकतंत्र का आधार सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देना है। लेटर पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, जी हां डीएमके भी साथ है, समेत 23 विपक्षी दलों और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं। अब तक व्हाट्सएप पर किसी नए व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया। इसके बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी सिर्फ यूजर नेम के जरिए चैट कर सकेंगे। कंपनी ने 29 जून से दुनिया भर में यूजर नेम की बुकिंग शुरू कर दी। हालांकि ये सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ महीनों में इसे धीरे धीरे सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा। डकैत जगन गुर्जर की हत्या के विरोध में परिवार वाले अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके बेटे आसाराम ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा कि मैं जगन गुर्जर का खून हूं, मैं घर में घुसकर मारना भी जानता हूं और जेल में भी मारना जानता हूं। इसका जवाब फिर सरकार देगी। परिजन मांगों को लेकर लिखित आश्वासन देने पर अड़े हैं। आसाराम ने बताया कि पूरी प्लानिंग के तहत पिता का मर्डर किया गया। शक किसी पर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति पिता की हत्या नहीं कर सकता। कहा आरोपी 30 किलो का और मेरे पिता हट्टे कट्टे इंसान थे। सेवर जेल में पिता को मारने की साजिश हुई थी। तब पिता 15 लोगों पर भारी पड़ गए थे। इसमें पूरी जेल प्रशासन की मिली भगत है। वहीं आसाराम ने आगे कहा कि जो प्रशासन ने मांगों पर आश्वासन दिया, अगर वह लिखित में नहीं दी गई तब तक धरना जारी रहेगा। मेरे पिता खत्म हो चुके हैं तो मैं जी कर क्या करूंगा, इसलिए अपने प्राण त्याग दूंगा यहीं पर। तो बड़ी खबर, जो भी हमने खबरें दिखाई, क्या आपने मीडिया पर उसकी कोई खबर, चर्चा, परिचर्चा देखी? नहीं देखी होगी। यही अंतर आपको मीडिया का समझना है कि मीडिया किस तरह से आपको भ्रमित कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।